जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित की जो है प्रश्नावली 4A बताने वाले हैं, जो कि अगर हम बुक की बात करें तो डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा की नई वाली बुक से लिए हुए हैं। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हो, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है ना, फिर भी सारी सवालें मैच करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और हाँ भाई, अगर आपको डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा के सभी एक्सरसाइज चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहली को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा आपको बताएंगे। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आपको किस प्रश्नावली के वीडियो पहले चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 4A में जो पहली नंबर सवाल है, ये बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया है सारणी किसे बोलते हैं। ये जो लाइन खींचा है इसको मापांक या फिर सारणी कहते हैं, जो कि इसे मॉडुलस भी हम कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर केवल हम मापांक मान मतलब कहते हैं। तो मापांक में दिया है 1 2 3 4। ये जो है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। तो हमें इसमें मतलब इतना हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। जब लाइन खींचा हो, यानी कि जब सारणी की सवाल हो, यानी कि मापांक लगा हो, तो ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे ऐसे। तो एक चौके कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। जब ऐसे गुणा कराएंगे तो गिनती लिखेंगे, फिर माइनस लगेगा, फिर इधर से कराएंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 4 में से 6 को घटाएंगे ना, ये -2 आएगा। कितना आएगा? -2 आएगा। वैसे यहाँ सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। पहले इस तरीके से गुणा करेंगे, 2 × 9 2 हो जाएगा, जो कि -2 हो गया। बीच में माइनस लगेगा। इधर से गुणा कराएंगे 4 पंचे, तो यहाँ पर देखो -5 है, तो 4 पंचे 20 तो होगा, लेकिन माइनस का 20 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 20 कर देंगे। अब उसके बाद -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो 20 में से 2 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर जो तीसरी है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो सवाल नंबर तीसरी कैसे करनी है देखिए। तो तीसरी में क्या काम करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने, अभी तक 4 ही अंक था तो नॉर्मल से तिरछा गुणा करते थे। लेकिन अब क्या करना है पता, अब यहाँ पर या तो आप एक पंक्ति का इस्तेमाल करिए या फिर एक स्तंभ का यूज करिए। तो हम ये वाला यूज करेंगे। ये क्या बोलते हैं, पहले स्तंभ का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का 1 लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पर इसे लाइन खींचो। ठीक, तो जब 1 लेंगे ना, तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। अब आपको यहाँ देखो, हाथ लगाने के बाद आपको देखिए, ये एक लिए थे, एक के सामने मूंधे और एक के इधर सामने मूंध लिए। तो अब कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 4 अंक। तो 5 9 0 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 9 0 1। अगला ये वाला हम लिए थे। अब जब अगला लेंगे तो ये माइनस के साथ लेंगे, तो यहाँ पर -7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है इसे मापांक लगाएंगे। जब 7 लिए तो ये लाइन तो हटाइए और 7 के सामने की ये लाइन हटाएंगे। जब ये हटा देंगे इस तरीके से, तो ऊपर का 3 7 और 0 1 बचेगा। तो 3 7 0 1 हो गया। फिर उसके बाद 7 लिए, 7 के बाद आगे बढ़ेंगे 2। इस तरीके से इसका प्रसार होता है। जब 2 लेंगे तो इसकी पंक्ति और ये स्तंभ दोनों हटा देंगे, ये एल टाइप का। तो 3 7 5 9। तो 3 7 5 9 हमारा बचेगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर वही रूल जो इसके पहले किए थे, 5 का नम 5 हो जाएगा, बीच में माइनस, इधर कराएंगे 9 0 0 -7। तो ये 3 का नाम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बीच में माइनस 7 0 0 +2। 3 नवा हो जाएगा 27, बीच में माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो ये होगा 1 गुणे 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, -7 गुणे 3 में 0 घटाएंगे 3 आएगा, प्लस में 2 गुणे 27 में 35 घटेगा नहीं, 35 में 27 घटाएंगे तो माइनस का 8 होगा। क्या होगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये 1 पंचे 5, 7 का 21, प्लस माइनस माइनस 2 8 16, 5 माइनस 1 6 कितना होगा 5, 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यही होगा ना, 7 का 21, 2 8 16, तो 6 1 7 होगा भाई, 6 1 7 होगा, 5 नहीं 7 होगा। तो 5 में 37 घटेगा नहीं, 37 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 32 आएगा। और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, सवाल नंबर चौथी भी सेम वैसे ही है। तो चौथी नंबर सवाल में देखो, यहाँ पर 4 है तो 4 को लेंगे, फिर यहाँ मापांक लगाएंगे। तो इसके सामने पंक्ति और स्तंभ हटा दीजिए, 2 2 3 2 बचेगा। तो यहाँ 2 2 3 2। फिर अगला -0 लेंगे, तो इसके सामने का ये और ये हटाएंगे तो 3 1 और 3 2 बचेगा, 3 1 और 3 2 बचेगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस का 1 लेंगे 1,
तो पंक्ति स्तंभ को हटा दिया जाएगा तो 3 1 2 2 बचेगा, 3 1 2 2 बचेगा। तो ये होगा 4, 2 दूनी का 4 होगा, माइनस 2 तिहाई का 6, माइनस 0, 3 दूनी का 6, माइनस 1 तिक के 3 1, 3 दूनी का 6, माइनस 1 दो के 2, तो 4 गुणे इसको घटाएंगे -2, माइनस 0 गुणे ये आएगा 3, 1 गुणे 6 में 2 गए 4, माइनस का 8, ये हो जाएगा 0, 1 चौके 4, -8 -0 -8 प्लस में 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है वो आपके सामने है। इसमें भी वैसे करना, तिरछा गुणा करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा sec²x, बीच में माइनस, इस तरीके से कराएंगे तो हो जाएगा tan²x। और इसका एक फार्मूला है जो कि कक्षा 10 में ही आपको मिला होगा, 1 + tan² बराबर जो है sec² होता है। तो 1 को बचा लेंगे, 10 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा sec²x, ये इधर आएगा माइनस में, क्या हो जाएगा tan² हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan²। तो sec² माइनस tan² की जगह पर हम कितना इस्तेमाल करेंगे 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है सवाल नंबर 6वीं की पहली में भी देखिए, इधर जब गुणा करेंगे तो कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या होगा cos²θ, बीच में माइनस लगेगा, और माइनस साइन का साइन में करेंगे ना तो ये माइनस साइन मिलकर sin²θ माइनस में आएगा, तो ये हो गया cos²θ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin²θ। और आपको पता ही है sin² और cos² दोनों प्लस में हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब इसका मान जो है 1 हो जाता है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो कि 6वीं की है ये, तो यहाँ पर भी ऐसे तिरछा ही गुणा करना पड़ेगा ना, तो चाहे इसमें इससे करा दो चाहे इसमें इससे करा दो, दोनों सही है। तो हम x + 1 का जो गुणा है हम करा देते हैं x² - x + 1, ये हो गया, एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और फिर बीच में क्या लगता है माइनस, इधर से हम गुणा कराएंगे तो इधर से कराएंगे तो हो जाएगा x - 1 और x + 1 होगा, इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। सॉल्व करिए, x का गुणा हम इधर करेंगे, जब x का गुणा इसमें करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर -x² होगा, फिर प्लस में x इकन्ना में x होगा, 1 का कराएंगे तो प्लस में x² पूरा का पूरा यही रह जाएगा, ये ब्रैकेट में कर दो इसे, फिर माइनस, एक बार जोड़ा घटाया तो ये फार्मूला x² - 1 का, मतलब पहली का स्क्वायर होगा तो x² माइनस दूसरी यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा x³। एक काम करो, इसको इससे काट दो, कट रहा है, और इस x से x कट रहा है, इसको काट दो, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट गया, x³ बचा है और +1 बचा है, माइनस में x² और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो x³ फिर माइनस x², एक एक जोड़ कर क्या हो जाएगा +2, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए इधर से जब गुणा करेंगे तो साइन और कॉस का गुणा कराएंगे तो ये sin 10 और फिर उसके बाद हो गया cos 80, फिर ये देखिए इधर जब गुणा कराएंगे तो पहले माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस कर दो, तो cos sin cos था, फिर यहाँ पर cos 10 अंश और sin 80 अंश, इसका एक फार्मूला बन जाता है, ये sin a + b बन जाएगा, तो a की जगह पर 10 b की जगह पर 80, तो ये हो जाएगा sin 80 10 90, sin 90 का मान जो है 0 होता है, sin 90 का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 8वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए यहाँ पर 1 जब लेंगे ना तो सामने की पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो ये चारों लिए जाएंगे, तो cos 3π और ये हो जाएगा sin 2π/10, इसमें क्या है sin 3π/10 और यहाँ पर कितना है cos 2π/10, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सुनिएगा, अब यहाँ पर हम -0 के साथ लेंगे सबका सब 0 हो जाएगा, फिर 0 के साथ लेंगे 0 हो जाएगा, तो आप इतना ही ले लीजिए या ले लो, -0 के साथ जब लोगे चाहे जो रहेगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि बाहर 0 है तो अंदर का गुणा कराएंगे तो 0, जब 0 लेंगे तो आप इसको हटा कर इन चारों को लिखना, इसको लेंगे तो ये हटेगा ये चारों लिखा जाएगा, सब 0 हो जाएगा इसलिए लिखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका तिरछा जब गुणा कराएंगे तो ये होगा cos 3π, यहाँ बटे में 10 है ना, 3π/10 और फिर हो जाएगा cos 2π/10, बीच में माइनस, जब इधर से कराएंगे तो पहले sin 2π/10 फिर हो जाएगा sin 3π/10 हो गया इतना, और बाकी सब 0 हो जाएगा, हटा दो इसे, तो 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को भी हटा दो, तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b का फार्मूला बनेगा, किसका cos a cos b माइनस में sin a sin b, तो इसका जो फार्मूला होता है ना ये होता है cos a + b, तो हो जाएगा cos
ए की जगह पर क्या है 3 पाई/10 प्लस में बी की जगह क्या है 2 पाई/10। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 10 मिल ही रहा है, तो 3 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे 3 2 5 पाई हो जाएगा, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/2। तो पाई का मतलब 180 होता है, तो कॉस पाई की जगह पर 180 करेंगे, 2 से काटेंगे 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान जो होता है 0 होता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 8वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 9वीं है आपके सामने, इसमें 4 सवाल है, 2 सवाल हम बता दे रहे हैं, 2 सवाल आप लोग अपने से करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 को लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो 0 -1 -5 0। फिर उसके बाद -0 को लेंगे, तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो -1 -2 -5 0। फिर उसके बाद प्लस का 3 लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो -1 -2 0 -1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 0 0 0 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है, माइनस माइनस पहला नंबर तो ये प्लस हो गया, 1 पंचे 5, ये प्लस का 5 ही आएगा, -0 -1 0 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, तो -2 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 दूनी 10, तो प्लस का 10 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये माइनस तो बीच में लगता है, +3, ये -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 का नाम 1, बीच में माइनस लगेगा, 2 0 0, कुल मिला के 0 हो जाएगा, चाहे माइनस करो या प्लस का 0, 0 तो 0 होगा। फिर ये 3 गुणे ये -5 हो जाएगा, -0 गुणे ये जब सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा, प्लस में 3 गुणे 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -15, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, -0, और फिर प्लस में 3 का नाम 3 होगा, तो -15 में अगर -0 करते हैं तो -15 आएगा, प्लस का 3, और -15 + 3 करेंगे तो ये -12 आएगा, कितना आएगा -12 आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये सवाल नंबर कौन सी है, 9वीं की दूसरी है, और इसके बाद 9वीं में और 2 सवाल है जो कि इसको आपको सेल्फ करना है, जो कि नीचे देख सकते हो, बाकी जो है वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना उसे। इसको देखिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए इस तरीके से, तो 1 -2 3 1, तो 1 -2 3 1 हो गया। इसके बाद -1 लेंगे, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो -4 5 और 3 1 हो गया। अगला क्या है, प्लस का 2, ये पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो -4 5 1 माइनस का 2, तो ये 3 1 का नाम 1 हो गया, बीच में माइनस 2 3 6, जो कि माइनस लगा तो -6 आएगा, तो 1 माइनस तो है, फिर -6 हो जाएगा, थोड़ा 1 माइनस ऊपर नीचे करना, -1 ये हो जाएगा, माइनस का 4 का नाम 4, बीच में माइनस लगेगा, 5 3 15, प्लस का 2 -4 -2 8 हो जाएगा, प्लस का 8 होगा, -5 का नाम 5, तो 3 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। फिर उसके बाद -1 गुणे 15 में 4 जुड़ेंगे, माइनस में दोनों है तो -19, 2 गुणे 8 में 5 घटेगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 माइनस माइनस प्लस 1 19 में 19, प्लस 2 3 का 6, तो 7 का 21 प्लस 19 प्लस 6, तो 9 6 15 1 16 की 6 हासिल 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 46 आएगा, कितना आएगा 46 आएगा, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। बाकी जो है ये 2 सवाल लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आंसर क्या आएगा, आप लोग कर दीजिएगा, ताकि जो अदर बच्चे होंगे, और यहाँ पर भाई 9 की तीसरी डालना, 9 की तीसरी चौथी का आंसर, ताकि अदर बच्चे भी कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर को मैच करा सकें। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 10वीं है ना, इसमें हमें दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 3 1 -4 3 2 5 और 1 -1 3 मापांक में है, बराबर का 49 दिया है, और हमसे जो पूछा है उसको लिखते हैं यहाँ पर। अब क्या दिया है, 6 3 -16, फिर 6 6 20, फिर उसके बाद 2 माइनस का 3 12, ये हमें दिया है, तो इसको सॉल्व करके इसका मान हमें चाहिए। तो आप इसका प्रसार कर सकते हो, लेकिन ये कुछ दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है ही। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो ये लगा होता है ना, इसमें जब ये लगा रहेगा, इसका मतलब है कि आप पंक्ति या स्तंभ में कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हो। सुनिएगा, इस पूरी लाइन में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 3 6, यहाँ 2 3 6, 2 का नाम 2। कॉमन लेने का मतलब है कि जितना कॉमन लो उसी का पहाड़ा पढ़ दो, जो बचे वही करेंगे। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, तो 2 बाहर गया 3 बचा। 6 का मतलब 2 गुणे 3, 2 बाहर चला आया 3 बचा।
2 का मतलब है 2 गुणे 1, तो 2 बाहर गया, 1 बचा। इसमें 3 कॉमन हो रहा है तो 3 बाहर लेंगे, इंटू में 3, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3। इसमें 4 कॉमन होगा तो यहाँ पर इंटू 4 करते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, ये हो गया। तो 2 तिहाई 6 चौको 24 गुणे, इसके जगह पर ये पूरा देखो इसमें मैच कर रहा है, तो इसके जगह पर हम 49 करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 49। अब गुणा कर दो 24 और 49 का, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा, 4 3 16, 16 3 19, और 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, तो ये 6 9 8 17, 9 1 10 11, ये आएगा 1176। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 11वीं की, तो वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए 11वीं में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है a बराबर का 1 2 4 2, ये हमको आव्यूह में दिया है। हमसे ये पूछा है तो सबसे पहले तो LHS को लेते हैं। क्या पूछा है, मापांक में 2a, तो मापांक 2a की जगह पर ये रखो 1 2 4 2। तो देखिए आव्यूह में अगर कोई भी, जैसे आव्यूह लगा है बाहर गिनती है, तो इस गिनती का अंदर सम में करेंगे। सार्डिक में जो है केवल एक ही लाइन में होता है, लेकिन इसमें सम में होगा। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, मतलब सम में गुणा करा दिया। सॉल्व कर दो, 2 चौक 8 होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 LHS कर लिए। अब यहाँ पर RHS कर देते हैं। 4 बाहर है, फिर मापांक में ए है, तो भाई ये मापांक में है तो गिनती को निकाल लो, आव्यूह आपका हट जाएगा। तो 4, पहले इसको सॉल्व करो, 1 2 के 2 हो गया, माइनस 2 चौक 8, तो 4 गुणे ये घटेगा तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर का RHS, और फिर यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम, और ये जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 11वीं थी। अच्छा, सेम ऐसे ही जो है सवाल नंबर 12वीं भी है, देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, दिया है तो a बराबर का 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हो गया। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मापांक में 3a है, तो यहाँ मापांक लगाएंगे 3, a की जगह पर पूरा मान रखिए, आव्यूह में ही रखना है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब भाई आप लोग साथ में करते चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके बाद मापांक 3 से गुणा कराएंगे सब में, 3 का नाम 3, 3 जनो 0, 3 का नाम 3, 3 जनो 0, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 जनो 0, 3 जनो 0, 3 चौक 12 मापांक में। इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 3 लेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो बचेगा क्या, 3 6 0 12। अगला -0 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो 0 3 0 12। फिर प्लस में 0 लेंगे, पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो 0 3 3 6। सुनिएगा, 3 बर्तियाँ कितना हो जाएगा पता है, 36 माइनस 6 जनो 0, यहाँ पर 0 है तो भाई सब 0 हो जाएगा। अब बाहर 0 है तो अंदर सब 0 हो जाएगा, इसको इससे हटा दो, तो 3 गुणे 36, 36 यहाँ होता है 108, 3 छंग 18 होगा, 3 3 9 10, 108 हो गया। ठीक है, LHS 108 आया है। अब RHS को भी सॉल्व करो और 108 लाना है। तो RHS क्या है, 27a, तो 27 मापांक ए का मान रखो, ए कितना है, ये पूरा 101, फिर 012 004, ये हो गया। तो 27, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब लेंगे 1 लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 1204 1204। फिर -0 लेंगे, मापांक में क्या आएगा, 0 लेंगे तो 0 1, यहाँ 0 1, और जब 0 लेंगे तो ये हटेगा, ये तो 0 1 और नीचे का 0 4। फिर उसके बाद प्लस में 0 लेंगे तो ये हटेगा, तो 0 1 1 2 0 1 1 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 1 चौके 4 होगा, माइनस में 2 जनो 0, ये माइनस देखिए यहाँ पर 0 है तो सब 0 हो जाएगा, आगे 0 है तो ये भी सब का सब 0 हो जाएगा। इसको इससे हटा दो, तो 27, 4 में 0 घटेगा 4, 4 ही का नाम 4 हो जाएगा, इंटू का 4, तो 27 चौका 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 ये भी आ गया, दोनों 108 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यही जो है सिद्ध हो जाएगा।
तो चलिए अब हम देखते हैं, ये सब हमारी जो है सवाल नंबर बना भी हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13 भी, जो कि इसमें अगर हम टोटल की बात करें भाई, तो बुक में जो है नई वाली बुक में भी टोटल 16 सवाल है, तो ये हमारी 12 हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13 भी। अब जो है सवाल नंबर 13 जो है आपके सामने है। देखिए इसको शॉर्टकट करने का भी तरीका आता है, लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे आप शॉर्टकट से बढ़िया तो जो है इसका लॉन्ग रूल ही यूज करिए, वही ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले तो LHS को लेते हैं। आप लोग LHS में इसको उतारिएगा, फिर उतारने के बाद जब 13 लोगे तो पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो ये चारों अंक बचेगा, 17, 20, 18, 21। फिर 13 के बाद -14 लेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 16, 19, 18, 21 बचेगा, 16, 19, 18, 21 बचेगा। फिर आगे प्लस का हम जब 15 लेंगे तो भाई पंक्ति स्तंभ तो 16, 19, 17, 20, 16, 19, 17, 20 है, ठीक, ये हो जाएगा। तो फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 17 और 21 का गुणा करेंगे तो भाई आप लोग गुणा तो आपको आता ही होगा, बाकी हम इसका कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो 17 का और जब 21 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 357, बीच में माइनस, ये 18 दूनी 36 यानी कि 360 हो जाएगा, माइनस का 14। यहाँ पर जब हम करेंगे कितना 16, 21 है, जब हम 16 का गुणा 21 में करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 336 माइनस, और 18, 19 का करेंगे तो 18 गुणे जब 19 करेंगे तो ये आएगा 342 प्लस में 15, 16 दूनी 32 हो जाएगा 320, और इधर जब हम 19 और 17 बीच में माइनस लगता है, बीच में माइनस लगेगा ही, 19 और अगर हम 17 का गुणा करें तो ये आएगा 323, घटाइए 13 गुणे, तो ये जब घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा 3, 14 गुणे 36, 42, तो कितना आ जाएगा 36, 6 -6 आएगा, 15 गुणे ये कितना आएगा -3 आएगा, तो ये माइनस का 13 39 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 14 छंग 84 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, तो माइनस वाला जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 3 7 1 8, माइनस का 84 प्लस में 84, और ये घट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हमें बराबर में लाना कितना था 0 लाना था, तो ये बराबर हो गया RHS के, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जो है सवाल नंबर 14वीं के लिए भाई यहाँ जगह भी नहीं है और आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करना, आंसर कितना आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हम इसको बताए हैं। तो ये हमारी 13 थी और ये हमारी 14 नंबर है। अब ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, 16वीं है, जो कि ये क्या बोला है भाई, ए दिया है और इसका हमें मापांक निकालना है। तो इसका ये काफ़ी आसान है, मापांक ही निकालना है। तो यहाँ पर मापांक के बराबर करते हैं, जब ए को मापांक में बदलेंगे ना तो ये पूरा का पूरा मापांक में हो जाएगा, 1 माइनस का 2, 2 कामा 1, फिर माइनस का 3 होगा, फिर 5 4 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक। ये मतलब दिया है, सबका सब हम किस में कर देंगे, हम सबका सब हम कर देंगे मापांक में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 को लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो पंक्ति स्तंभ को हटा देंगे तो 1 -3 और यहाँ 4 -9, अगला माइनस के साथ लेंगे -2 है। पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो 1 -2 4 -9, 1 -2 4 -9, फिर अगला जो है प्लस के साथ लेंगे 5, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 1 -2 1 -3 बचेगा, ये हटेगा तो 1 -2 1 -3। सॉल्व करेंगे तो 1 9 9 माइनस का, बीच में माइनस लगेगा, जब इधर से गुणा कराएंगे ना ये 4 3 12 -12 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 12, -2 लेंगे तो 1 9 9 होगा जो कि माइनस का, बीच में माइनस, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस बीच में लगता है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5, 1 तिक्के 3 होगा जो कि -3, बीच में माइनस लगाएंगे तो -2 का नाम -2, तो माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा 12 में से 9 घटेगा तो 1 गुणे 3, 2 गुणे -1, ये -1 हो जाएगा, 5 गुणे ये -1 होगा, तो 1 तिक्के 3 माइनस 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 प्लस, 2 का नाम 2, प्लस माइनस माइनस 5 का नाम 5 होगा, तो ये 5 माइनस का 5, और 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि 15 नंबर में भी कितना आएगा 0 आंसर आएगा, कितना आएगा 0 आंसर आएगा, जो कि ये भी काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 16वीं है, यानी कि ये लास्ट नंबर सवाल है, चलिए इसको भी देखते हैं। और भाई देखिए काफ़ी कम समय में आपकी पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर दी हैं, और सभी को देखना है सभी एक्सरसाइज, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है सभी एक्सरसाइज भाई अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोग देख पाए, और उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे।
तो यहाँ पर देखिए, और चैप्टर 2 का रेडी हो गया है और समाकलन का भी काफ़ी रेडी हो गया है। उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट हम बनाए हुए हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाकर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे तिरछा गुणा, तो -6 का x में करेंगे तो -6x होगा, बीच में माइनस लगता है, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 बराबर का 18। तो -6x बराबर 18, इसको इधर करेंगे गिनती को तो +6 हो जाएगी। -6x बराबर ये जोड़ेंगे 8 से 14 24 होगा। तो 6x बराबर माइनस को इधर ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आराम से इधर चला आएगा जब ये दोनों गुणा में हो तो x बराबर -24, 6 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 6 चौको 24, तो x बराबर -4, x बराबर -4। यहाँ पर दोनों का कितना होगा 18, बीच में माइनस यहाँ पर भी है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 का नाम 3x बराबर 30। तो 3x बराबर 30, 18 को इधर कर दो माइनस का 18, तो 3x बराबर ये घटेगा तो 12 आएगा। तो x बराबर 12 बटे 3, क्योंकि 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। x बराबर कितना आएगा 4। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरी जो है, 1 तिक के 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, इधर से करेंगे 5 अंक 30, 7x का हम x में करेंगे तो पहला नंबर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 7x का x में करेंगे तो 7x स्क्वायर, बीच में माइनस, 4 पंचे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 27 बराबर -7x स्क्वायर -20। तो -27 रहने दो, गिनती को उठा के गिनती तरफ कर दो तो प्लस का 20 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये -7x स्क्वायर, ये घटाएंगे तो -7 आएगा और ये -7x स्क्वायर, तो माइनस से माइनस काट दो तो 7 बराबर का 7x स्क्वायर, 7 पक्षांतर कर दो 7 बटे में आ जाएगा x स्क्वायर, तो 7 से 7 कटा एक बार में तो 1 बराबर x स्क्वायर, इधर से वर्ग हटाएंगे इधर रूट लगेगा, x स्क्वायर हटेगा तो रूट, और रूट के साथ जो है प्लस माइनस भी लगता है, ध्यान देना, और इसको बाहर कर लेते हैं 1 बराबर का x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ फिर भी सही है, ना लगाओ फिर भी सही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 छक्के 6 होगा माइनस 4 दूनी का 8, ये करेंगे तो हो जाएगा 4x, इधर से करेंगे तो -6x, 2 3 6, बीच में माइनस लगता है तो ये -2 आएगा, इसको घटाएंगे ये भी -2x आएगा, माइनस काट दो तो 2 बराबर 2x, 2 का पक्षांतर करो बटे में x, 2 से 2 कटा 1 बराबर x, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि ये हमारी चौथी नंबर थी, सवाल नंबर 16 की। अब यहाँ पर 2 सवाल और बची है, इसको भी हम देख लेते हैं। 2 का नाम कितना होगा 2 माइनस 4 पंचे 20, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 छंग 24, तो ये घटेगा तो 18 बराबर में 2x स्क्वायर -24, -18, 24 को इधर ले आएंगे प्लस का 24 होगा बराबर में 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 और 2x स्क्वायर, तो 6 के बटे में 2x स्क्वायर, 2 का नाम 2 2 3 6, तो 3 बराबर x स्क्वायर, वर्ग घटेगा अंडर रूट लगेगा बराबर x, वर्ग घट गया। यहाँ पर 3 है इसलिए प्लस माइनस जरूरी है, अगर जैसे मान लो 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 है तो लगाना पड़ेगा। आगे पीछे कर लेते हैं, ये रूट में रहेगा प्लस माइनस √3, ये आंसर हो गया, प्लस माइनस √3 है। यहाँ पर देखिए 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 3 चौक 12, इधर करेंगे तो हो जाएगा 5x, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x, और 3 दूनी 6x, माइनस बीच में लगेगा तो -2 बराबर का ये घटेगा तो -x, माइनस को हटा दो 2 बराबर x, आगे पीछे करेंगे तो x बराबर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। जैसे कि आपने देखा भाई आज के इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज जो है 4A थी। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है 4B कराएंगे, और उसके लिए भाई अगर आप कमेंट करते हैं तो कराएंगे, क्योंकि भाई डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली जो बुक है ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, ये NCERT ज़्यादातर यूज होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूज बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं ऑनलाइन। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को बना सकें। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट के जरिए आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, और वहां पर आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ हमने इतना पढ़ा है और इतना भी पढ़ना है, जहां पर पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाए हैं और नए सेशन के लिए बनाया गया, अपडेट किए हैं नए सेशन के लिए। तो जाइए, आप उसको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, जहां पर NCERT, काका टेनियर, राजीव और जितनी भी बुक होती है सब बुक से मैच करा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग 10 से 15 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी लिए गए हैं।